ऐसे अलग अलग मीम्स में हमने देखा है कि यार कम से कम भगवान हमें कुत्ता ही बना देता, तो वो वाली चीज़ फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के केस में भी वैलिड हो रही है, क्योंकि जो सीएम पंक का डॉग है लैरी, उसकी मर्चेंडाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई लेटेस्ट वाली निकाल चुकी है। आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप पर इस समय अवेलेबल है और इस समय इसको वहाँ से जाके खरीदा जा सकता है। तो देख रहे हो, सीएम पंक का खुद का जो डॉग है उसके ऊपर पूरी मर्चेंडाइज निकाल दी। वैसे ये कोडी रोड्स के डॉग के साथ भी हुआ है, बट ये ड्रू मैकिंटायर के उस ब्रेसलेट वाले एंगल की वजह से ज्यादा फोकस आ गया। तो अब जो चाहे वो सीएम पंक के साथ साथ उनके डॉग को भी सपोर्ट कर सकता है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज चैनल पर ये दूसरी वीडियो है, तो यार बिना बताए ही प्लीज लाइक कर दोगे तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लग जाएगा। सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच समर स्लैम के लिए ऑफिशियल हो चुका है, जहां पर सेथ रॉलिंस होने वाले हैं गेस्ट रेफरी। अब इस मैच का आउटकम क्या होने वाला है, एग्जैक्ट सेथ रॉलिंस यहाँ पर रोल क्या प्ले करने वाले हैं, समर स्लैम के बाद भी इनकी रेसलमेनिया तक स्टोरी लाइन कैसे चलने वाली है, और कैसे इस पूरे सिनेरियो में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप आ रही है, ये सारी चीजें एक ही एपिसोड में बंडल करके हैं आपके लिए। आप लोग मेरे से बोलते हो भाई आप वो स्पॉटिफाई के पॉडकास्ट को यूट्यूब में क्यों नहीं डालते, तो भाई फिलहाल उस टाइप के फॉर्मेट के हिसाब से जो कि 20-30 मिनट का चलता है, उस कंटेंट को यूट्यूब पे ला पाना तो थोड़ा सा जो है मुश्किल ही है। तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा कंटेंट है भाई, आप उसे जाके सुन सकते हो। डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है हमेशा, या फिर इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। पूरा 20 मिनट की डिस्कशन है, और जो लोग स्पॉटिफाई पर कंटिन्यू सुन रहे हैं उनको पता ही है। एंड थैंक यू, हम टॉप 15 पॉडकास्ट में से हैं अब इंडिया के, तो ये सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से ही है, उसके लिए आपका धन्यवाद हम करना चाहेंगे। और सबसे पहले सेथ रॉलिंस के कपड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। नहीं, पहले आपको ग्राफिक दिखाता हूँ समर स्लैम का, जो आप देखो स्क्रीन पर इस समय ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक है, ये जैसा रेगुलर समर स्लैम का ग्राफिक चल रहा है, और पीछे दूर कहीं आपको सेथ रॉलिंस दिख रहे हैं। अब एक यूजर है जिसने ट्विटर अकाउंट पे ये ट्वीट किया, और वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस समर स्लैम में कैसे दिखने वाले हैं। तो ये इसको हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया, उसके बाद मैंने ये ट्वीट देखा। वहाँ पे मतलब यहाँ पे सॉरी, जो सेथ रॉलिंस हैं वो क्योंकि अपने कपड़ों के साथ हमेशा ही अलग अलग हरकतें करने के लिए जाने जा रहे हैं रिसेंटली, तो अब वो नॉर्मल सा कपड़ा तो नहीं पहन के आएंगे, तो क्या वो कुछ इस तरीके का कपड़ा पहन के आने वाले हैं। मैंने अपनी वीडियो के आज ही कमेंट सेक्शन देखे हैं, और अलग अलग तरीके का जो नाम है वो सेथ रॉलिंस को दिया जा रहा है। तो ये सेथ रॉलिंस को करना है, अगर रेगुलर सेथ रॉलिंस पहन के आ गए तो वो तो हजम नहीं होगा। और लास्ट टाइम ये भी तो सोचो कि सेथ रॉलिंस को हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में टी शर्ट पहने खड़ा हुआ कब देखा था, तो जब वो अब नहीं कर रहे हैं ऐसा, तो फिर रेफरी के टाइम पे भी तो कुछ ना कुछ यूनिक करेंगे, वो भी स्पेशल गेस्ट रेफरी है। तो देखते हैं उसमें अपना क्या है स्पेशल तड़का मारने वाला है। बट जो भी है, स्टोर लाइन बहुत बढ़िया चल रही है। आज ही रॉ में बहुत सारी भसड़ हुई है, उसका मजा डबल करना चाहते हो तो अगेन स्पॉटिफाई का पॉडकास्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बार बार बोलता हूँ क्योंकि वो कुछ चीज अलग है, एक बार ट्राई दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बॉबी लैशली के बारे में बात करते हैं भाई, तो कल मैंने आपको पूरा बताया था बॉबी लैशली की सिचुएशन के बारे में कि कैसे वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू नहीं कर रहे। मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करी थी। अब इसके बारे में फर्दर कुछ और डिटेल्स आई हैं, और डिटेल ये है कि बॉबी लैशली के सामने डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, लेकिन बॉबी लैशली ने उसको जो है साइन नहीं किया। बॉबी लैशली ये देखना चाह रहे हैं कि उनकी मार्केट में जो वर्थ है वो कितनी है, वो किस लेवल पर है एक्चुअल में, या डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको कम रेट कर रही है उस हिसाब से, इसलिए उन्होंने वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन नहीं किया। अब आगे क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूं। इसके साथ साथ बॉबी लैशली और एमवीपी ये जो है, अगेन मैंने जैसा आपको बोला ही था कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो रहा है, उसके बाद ये खुद जा रहे हैं कंपनी से। ऐसा नहीं है इनको कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज किया या फिर वो फायर वाली चीज, वो अलग होता है और ये थोड़ा सा अलग होता है। इसको आप इवन ये कह सकते हो कि बॉबी लैशली क्विट कर रहे हैं कंपनी। क्विट भी ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कर रहे हैं, क्विट करने का मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको ऑफर तो कर रही है, लेकिन बॉबी लैशली उस ऑफर को ले नहीं रहे। अब वो क्यों नहीं ले रहे उसके ऊपर बस जस्ट इस टॉपिक के बाद आते हैं, और वो टॉपिक है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो लोग हैं वो ये बिलीव करते हैं कि शायद जो ये हैं बॉबी लैशली, एमवीपी, ये सारे लोग एईडब्ल्यू में जाने वाले हैं और वहां पर ही अपना हर्ट बिजनेस फॉर्म करेंगे। ये वो आइडिया है जो कि ट्रिपल एच के सामने पिच किया गया था, लेकिन जैसा एमवीपी ने बताया कि उस आइडिया को जो है इतना कुछ खास ट्रिपल एच ने पसंद नहीं किया। अब सवाल ये है कि अगर बॉबी लैशली के सामने ऑफर दिया जा रहा है तो फिर वो उसको ले क्यों नहीं रहे। अब देखो इसमें पैसों की भी बात हो सकती है कि शायद वो इनफ मनी उनको नहीं मिल रही, क्योंकि बॉबी लैशली के साथ भले ही स्टोरी लाइन में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कम
कम पैसों पर किसी भी कंपनी के साथ आ जाएंगे जितना उन्होंने अब तक प्रोफेशनल रेसलिंग में अपना नाम बनाया है। दूसरी चीज हो सकती है, कई बार सुपरस्टार कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखवा लेते हैं अपने कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन करूंगा जब मुझे ये चीज मिलेगी। जैसे एज के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि उनको चैंपियनशिप नहीं जीतनी, उनको मेन इवेंट सीन में उस तरीके से नहीं आना। तो शायद बॉबी लैशली जो चीजें चाहते होंगे वो उनको प्रॉमिस नहीं की गई और वो कॉन्ट्रैक्ट में उनके नहीं आ रही, इस वजह से भली हो सकता है पैसों की बात ना हो लेकिन फिर क्रिएटिवली चीजें सेम पेज पर लैंड नहीं कर रही। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इवन क्या पता अभी टाइम है बॉबी लैशली के पास, क्योंकि अभी वो फ्री एजेंट बने नहीं है, तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने टाइम में उनको कन्विंस करके, अगर वो बात पैसों की है तो ज्यादा पैसे देके, या फिर क्रिएटिव चीजों की बात है तो ज्यादा क्रिएटिव उनको फ्रीडम देके शायद मामला सेटल कर सकती है। बट जितना मैं अभी सुन रहा हूं ऐसा लग रहा है कि इस चीज के चांसेस कम है। और मैं तो बोल रहा हूं भाई, शायद मैं कभी बोला नहीं मैंने आज तक किसी के लिए कि मैं चाहता हूं ये डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले जाएं और टीएनए में जाएं, क्योंकि वहां पे फिर शायद उनको कुछ नेक्स्ट लेवल का बॉबी लैशली दिखेगा। क्योंकि बॉबी लैशली वहां जाएंगे उनका पूरा सिक्का चलने वाला, भाई इतने पॉपुलर स्टार हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई से बड़ी है नहीं टीएनए, तो वहां पर उनके पास कंट्रोल भी बहुत अच्छा होगा। फिर फर्क नहीं पड़ता कौन चीजें क्रिएटिवली देख रहा है, जब इतना बड़ा नाम आता है तो फिर कंपनी को सामने झुकना ही पड़ता है थोड़ा सा। जैसे कि ब्रॉक लेसनर और डब्ल्यूडब्ल्यूई के केस में, डब्ल्यूडब्ल्यूई बोल दे ब्रॉक को भाई ये करना, ब्रॉक है यार घंटा मैं तो अपने काम में जो मुझे पसंद है मैं वो करूंगा, ब्रॉक लेसनर अपने हिसाब से चलते हैं जो भी चीजें होती है। तो वही सिमिलर चीज बॉबी लैशली के साथ भी हो सकती है। अभी जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, जो कि मैंने सुना है कि 1 महीने के आसपास ऐसा कुछ है, तब और ज़्यादा तब तक और क्लैरिटी आती रहेगी, वो सब कुछ मैं शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो देखते हैं बॉबी लैशली का क्या है। हो भी सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ स्टे करें, लेकिन चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि वो बाहर चले जाएंगे। एईडब्ल्यू में तो नहीं, वैसे मैं टीएनए में प्रेफर करूंगा, ये तो मेरी प्रेफरेंस है। बाकी बॉबी लैशली शायद अपने फ्यूचर का जो डिसीजन है वो और ज़्यादा बेटर ले सकते हैं। आज मंडे नाइट रॉ में आपको पता ही है, लिव मॉर्गन, डोमिनिक मिस्टीरियो, रिया रिप्लिन का क्या एंगल हुआ था। अब क्योंकि लिक एंड किस किया था रिया रिप्ली ने डोमिनिक मिस्टीरियो को, तो रिया रिप्ली के रियल लाइफ पार्टनर जिनका नाम है बडी मैथ्यूज, बेटर आप जानते होंगे बडी मर्फी के नाम से, उनके अलग ही मजे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ये जीआईएफ पोस्ट की है, जहाँ पे ये कोई सा तो पता नहीं कौन क्या है, जो भी है क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, कुछ तो है ये एक जीवित प्राणी जो कि चाट रहा है, और ये किस सेंस में किया है वो आप समझ ही सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि यार तुम्हारी तो ये है बंदी है और ये ऐसा कर रही है, तुम ऐसा ट्वीट कर रहे हो। खैर इनका जो दिमाग है, इनकी जो सोच है वो ज़्यादा खुले लेवल की होती है, तो कुछ नहीं करेंगे कमेंट, और कुछ नई बात भी नहीं है बहुत ज़्यादा। लिव मॉर्गन का तो बिल्कुल दिल ही टूट गया। उनका दिल ऐसे टूटा कि उनकी जो पूरी ट्विटर प्रोफाइल है वही काली हो चुकी है, ब्लैक हो चुका है पूरा, उसमें बैनर पे भी, इवन उनका जो डीपी है उसमें भी, जिसमें वो रिया रिप्ली की फोटोज़ बड़े शान से लगाती थी। और ये स्टैट भी आया है, मुझे नहीं लगा था कभी मैं इस तरीके का स्टैट भी शेयर करूंगा, जहाँ पे लिव मॉर्गन 0-2 हो चुकी हैं जब अपना लव कन्फेस करने की बारी आती है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और दोनों बार ही उनको जो है हार का सामना करना पड़ा है। एक बार जब वो लाना और रूसेफ वाली चीज़ हुई थी, और अभी ये जब उन्होंने डोमिनिक को कन्फेस किया, लेकिन डोमिनिक ने तो उनको आई हेट यू बोल दिया तूने मेरी जिंदगी खराब कर दिया। तो इस मामले में तो लिव मॉर्गन की किस्मत बहुत खराब है। अभी कुछ एक दिन पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था ना कि रिकिशी खुश नहीं है जिस तरीके से जे ऊसो की बुकिंग चल रही है। वो कहते हैं कि उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर में आना चाहिए, और मैंने जे ऊसो की बुकिंग के ऊपर ये कमेंट किया कि ये देख के अजीब लग रहा है कि उनको जिस तरीके से रिया रिप्ली वाली लव एंगल वाली स्टोरी लाइन में डाला जा रहा है। अब रिकिशी ने इसके बारे में कमेंट किया, वो सिंपली बोलते हैं कि ये जे ऊसो के साथ तुम क्या कर रहे हो, तुम मतलब वो बोलते हैं क्या उनकी, आई थिंक ये उन्होंने थोड़ा सा मजाक में बोला है, कैसे बोला मुझे नहीं पता, वो बोलते हैं कि क्या तुम उसकी जो मैरिज है उसको ही तोड़ना चाहते हो। मतलब उन्होंने थोड़ा सा अग्रेसिव वे में होके बोला, क्योंकि वो कह रहे हैं यार मामी के साथ इस लव वाली स्टोरी लाइन में क्यों डाल रहे हो, क्योंकि वो तो कहा उनको लेजिट एक कंपेटिटर की तरह देखते हैं, उनको चैंपियनशिप के लिए जाना चाहिए। और इसके ऊपर जो है फैंस का फिर से वही है बैकलैश मिलने लगा। वो कहते हैं भाई तेरे बेटे के पास है ही क्या, एक हीट वाला गिमिक ही तो है। और मैं रिसेंट टाइम में बोलूंगा तो हार्श में कभी किसी सुपरस्टार के ऊपर बहुत जाता नहीं, अनलेस कुछ बहुत ही उल्टी लेवल की वो चीज़ चल रही हो। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो मैं एक्सेप्ट करूंगा इस बात को कि वो हीट ही कर रहे हैं। जब से वो रोमन रेंस वाली चीज़ से बाहर आए हैं उसके बाद थोड़ा सा ऐसा लगा हाँ उनमें, अब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा लग रहा है उनको खुद ही कुछ अलग तरीके का कैरेक्टर दे रही है। बट अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा इसके बारे में। फिलहाल मैं एंटरटेन तो हो रहा हूँ जो भी ये चल रहा है जो सो रिया रिप्ली वाला सीन, तो तब तक ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल जब वो स्टोरी लाइन से बाहर निकले तो ऐसा हो कि भाई ये तो जे उसो कुछ अलग ही बंदा बन गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई ये नेपोटिज्म तुम्हारा वैसे ही चलता है समोन वाला, अब तुम जो है तुमको ये भी चाहिए कि ये एक बढ़िया सी स्टोरी लाइन में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी दो। तो लोगों के अलग अलग रहते हैं ओपिनियन, तो वो हम सबको सुनना ही पड़ते हैं और अपना ओपिनियन भी दे ही सकते हैं। आप भी दे सकते हो अगर आपको कुछ बोलना है तो। ड्रू मैकिंटायर ने अभी मंडे नाइट रॉ के बाद कमेंट किया सेथ रॉलिंस पर, और वो कहते हैं स्पॉटलाइट जंकी, जो कि एक थोड़े टाइम पहले उन्होंने नेम दिया था सेथ रॉलिंस को, वो नेम के ऊपर फिर से खड़े उतरे हैं सेथ रॉलिंस।
सा ट्वीट ये है उनका कि जो स्पॉटलाइट जंकी सेथ रॉलिंस है, स्टे आउट ऑफ अ हॉट फ्यूड चैलेंज। ये एक इम्पॉसिबल टास्क है जो कि कभी सेथ रॉलिंस कर ही नहीं सकता और इसीलिए वो जो है स्पेशल गेस्ट रेफरी बना हुआ है। तो ड्रू मैकिंटायर का जो ट्रोल करने का तरीका है सोशल मीडिया पर वो कंटिन्यू है। बाकी अब तो समर स्लैम के मैच का इंतजार है भाई, अब नहीं वेट हो रहा, जल्दी से अगस्त आ जाए, समर स्लैम आ जाए, ये मैच देख लें, गेस्ट रेफरी वाला रोल देख लें और सेथ रॉलिंस के कपड़े भी देख लें। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी रोमन रेंस और उनकी ब्लड लाइन के बारे में है। सबसे पहले तो आज मंडे नाइट रॉ में जो हमने देखा सैमी ज़ेन और जे उसो साथ में थे, तो अब इससे लोगों का मानना कुछ ऐसा है और जो कि दिख भी रहा है कि शायद ये एक पहला स्टेप है WWE का ओजी ब्लड लाइन फॉर्म करने का। क्योंकि आज उन्होंने वो हाथ वाला जो अपना जेस्चर है ब्लड लाइन के टाइम में जो ऐसे ऐसे करते थे, वो कैसे करते थे, जो भी करते हैं वो भी किया था और पूरा ऐसा लग रहा था कि वह जे और सैमी दोबारा से साथ में है जैसे पहले बड़े फनी वे में हुआ करते थे। इनकी स्टोरी ब्लड लाइन की क्या है सब कुछ आपको पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं। एंड इसके साथ साथ ये ट्वीट भी आया ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से, जिन्होंने पास्ट में 4-5 महीने पहले जो चीज़ें बोली थी उसको कोट कर करके बता रहे हैं कैसे वो सारी चीज़ें सही हुई हैं। तो इन्होंने क्या ट्वीट किया, अर्ली रिपोर्ट है लेकिन 2025 का सीन, तो यहाँ पे रोमन रेंस और उनकी ब्लड लाइन खड़ी हुई है, साथ में जो बैड ब्लड लाइन है सोलो सिकोवा की वो खड़ी हुई है और मंडे नाइट रॉ का ग्राफिक है। इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी है वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर जाने वाली है 2025 में, और आप इसे एक्सपेक्ट करो स्टार्टिंग में, क्योंकि ये है वो नेटफ्लिक्स वाला मूव। और मुझे याद आता कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बोला था कि रोमन रेंज शायद जो है मंडे नाइट रॉ में जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्मैकडाउन में नहीं आ रहे, ऐसा हो सकता है कि वो स्मैकडाउन में आए उसके बाद ये शिफ्ट करें उसको, क्योंकि जो मेन WWE की स्टोरी है उस पॉइंट पर वो ब्लड लाइन वाली चल रही होगी। और ऑब्वियसली जो नेटफ्लिक्स है जिन्होंने भारी भरकम पैसे दिए वो चाहेंगे कि एक बड़ी वाली स्टोरी लाइन, ये रोमन रेंज वाली स्टोरी लाइन तो हमारे ब्रांड पर होनी चाहिए। तो शायद ये पूरा रोड टू रेसलमेनिया वाला जो बिल्ड है आपको ब्लड लाइन की स्टोरी का, वो स्मैकडाउन में नहीं बल्कि मंडे नाइट रॉ में दिखेगा। और ये सोचने के बाद मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अभी मंडे नाइट रॉ बढ़िया चल रही है, स्मैकडाउन ऐसे थोड़ी सस्ती चल रही है, उसमें भी अगर ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी इन्होंने मंडे नाइट रॉ पर शिफ्ट कर दी तो फिर स्मैकडाउन में बचा ही क्या। तो ये मेरा एक सवाल है। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर स्पेशल गेस्ट रेफरी सेथ रॉलिंस वाला एपिसोड दिख रहा होगा, उसको जाके सुनना, मजा आ जाएगा आपको, बहुत सारी इनसाइट्स डिटेल्स आपको मिलेंगी यहाँ पे। ये वीडियो अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।